बहरिया टाउन के पुरस्कार इलाके में विला नंबर 545 एक अजीब यकसानी के साथ खड़ा था। इसके गिर्द के घर खुशहाली और रौनक की दास्तानें सुनाते थे, मगर ये विला हमेशा से ही खामोशी और सायों में लिपटा रहता था। ऊपरी मंजिल पे उमर अपने लैपटॉप के सामने बैठा ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी और कीबोर्ड की क्लिक क्लिक आवाजें थी। बाहर बारिश होने लगी थी और करीब ही किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। पहली रात, अजीब क्लाइंट। रात के 2:30 बजे थे जब उमर के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक नया ऑर्डर आया। जरूरत लोगो डिजाइन बराए पुरानी यादें। क्लाइंट का नाम था MH। उमर ने मामूल के मुताबिक जवाब दिया, तफसीलात बताएं, तरजीहात और डेडलाइन। फौरी जवाब आया, डेडलाइन फजर से पहले, तरजीह सियाह सफेद और सुर्ख, आंखें आईना और वो जो देख रहा है। उमर ने हैरत से सर हिलाया। अजीब तफसीलात थी मगर रकम अच्छी थी। इसने काम शुरू किया। जैसे ही इसने पहला डिजाइन बनाना शुरू किया, इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके कंधे के पीछे से देख रहा हो, मगर पीछे मुड़ के देखा तो खाली कमरा था। सुबह 4 बजे जब डिजाइन तकरीबन तैयार था, उमर ने अपने दोस्त मुबाद को मैसेज किया, भाई आज रात एक अजीब प्रोजेक्ट मिला है। क्लाइंट की तफसीलात पढ़ के अजीब सा महसूस हो रहा। मुबाद का फौरी जवाब आया, बेवकूफ, पैसे तो अच्छे होंगे ना, बस काम पूरा कर। मगर उमर का दिल नहीं लग रहा था। इसने डिजाइन सेव करने की कोशिश की तो स्क्रीन पे एक अजीब सी तस्वीर नमूदार हुई। एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें 3 आंखें थी। इसने आंखें मिलाई और तस्वीर गायब हो गई। थकावट है, वो अपने आप से बुड़बुड़ाया। अगली रात जब उमर दोबारा काम पे बैठा, MH का मैसेज आया, पिछला डिजाइन नामुकम्मल था, इसमें रूह नहीं थी, नए डिजाइन में आईना शामिल करो। उमर ने जवाब दिया, आप कौन है? ये अजीब मुतालबे क्यों? कोई जवाब नहीं आया। रात गए उमर ने नवाजिश अपने दोस्त को फोन किया जो बहरिया टाउन में ही रहता था। नवाजिश, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे कंप्यूटर से कोई तुम्हें देख रहा हो? नवाजिश ने कहा, भाई तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। वीडियो इसी लम्हे कमरे के कोने में लगा हुआ पुराना आईना जो इसके दादा के जमाने का था, इसमें कुछ हरकत हुई। उमर ने देखा आईने में इसका अपना अक्स था, मगर 1 सेकंड के लिए इस अक्स ने इसकी तरफ देखे बगैर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उमर का दिल धड़क रहा था। इसने आईने पे कपड़ा डाल दिया, मगर रात भर वो आवाजें सुनता रहा जैसे कोई आईने के पीछे से सांस ले रहा हो। तीसरी रात MH ने बराह रास्त वीडियो कॉल की दरखास्त भेजी। उमर ने हैरत से कबूल कर ली। स्क्रीन पे सिर्फ तारीकी थी, मगर एक भारी खीले सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर एक आवाज आई, अजीब सी भारी आवाज में, तुमने मेरा आईना ढांप दिया, ये गलत था। उमर ने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? ये सब क्या है? हम वही हैं जिन्हें तुमने बुलाया, हमेशा से यहाँ रहे। ऊपरी मंजिल हमारी जगह है, तुमने हमारी स्क्रीन को छेड़ा। वीडियो कॉल खुद ब खुद बंद हो गई। उमर ने मुबाहत को फोन किया घबराई हुई आवाज में, मुबाहत, यहाँ फौरन कुछ गलत हो रहा है। मुबाहत अगले दिन पहुंचा। इसके दाखिल होते ही दोनों ने महसूस किया कमरे का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पे कम है।
हालांकि बाहर गर्मी थी। तो बताओ क्या हो रहा है, मुबाहत ने पूछा। उमर ने सारा वाकया सुनाया। मुबाहत हंस पड़ा। तुम्हारी तख़य्युलाती कुव्वत काम कर रही है। चलो मैं आज रात तुम्हारे साथ रहता हूँ। रात को दोनों ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे। आधी रात के करीब वो दोनों जगहें बदल रहे थे जो उन्होंने डिज़ाइन की थी। दीवारों पे, आईने में, यहाँ तक कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भी। ये क्या? मुबाहत की आवाज़ कांप रही थी। फिर आईने से आवाज़ आई, तुम दोनों ने हमारी तस्वीरें बनाई, अब हम तुम्हारी तस्वीर बनाएंगे। एकदम तमाम स्क्रीनें रोशन हो गई। हर स्क्रीन पे वही 3 आंखों वाला चेहरा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खिड़कियों के बाहर बहरिया टाउन की रोशनियां गायब हो चुकी थी, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। नवाजिश फिक्रमंद था। 2 दिन से उमर ने इसका कोई फ़ोन नहीं उठाया। वो खुद विला नंबर 545 के सामने आ गया और खड़ा होकर इसे महसूस हुआ जैसे इमारत इसे देख रही हो। ऊपरी मंजिल की रोशनियां जल रही थी। वो अंदर गया, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचकर इसने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर उमर और मुबाहत दोनों कंप्यूटर के सामने बैठे थे, आंखें खुली हुई, काली नजरों से स्क्रीन को घूर रहे थे। उमर, मुबाहत, इसने आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं। वो करीब गया तो इसने देखा कि दोनों की स्क्रीन्स पर एक ही डिज़ाइन बार बार बंद और मिट रहा था। एक ऐसा लोगो जिसमें 3 आंखें, आईना और एक चेहरा था, जो आहिस्ता आहिस्ता उमर और मुबाहत के चेहरे जैसा होता जा रहा था। फिर आईने से आवाज़ आई, तीसरा आने वाला है, तुम भी तस्वीर का हिस्सा बनोगे। नवाजिश ने पीछे मुड़ना चाहा, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। आईने में इसका अपना अक्स मुस्कुरा रहा था, मगर इसकी आंखें वो थीं जो डिज़ाइन में थी, गैर इंसानी, गहरी, बेरहम। इसने चीखना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। स्क्रीनों पर अब तीनों के चेहरे जाहिर हो रहे थे, उमर, मुबाहत और नवाजिश। सबकी आंखें खुली थी, लेकिन बस वो खुली की खुली रह गई। आखिरी मैसेज उमर के कंप्यूटर पर आया, एमएच से, प्रोजेक्ट मुकम्मल, 3 नए डिज़ाइन तैयार, हमेशा के लिए स्क्रीन में कैद। आज के दिन बहरिया टाउन विला नंबर 545 की ऊपरी मंजिल अब खाली है, मगर मुकामी लोगों का कहना है रात के वक्त वहां की खिड़कियों में नीली स्क्रीन की रोशनी नजर आती है। कभी कभार ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन के फॉर्म पर एक साल एमएच से ऑर्डर आता है जो डिज़ाइन मांगता है, सियाह, सफ़ेद और सुर्ख में, आंखें, आईने और वो जो देख रहा है कि अनासिर के साथ। और जो भी डिज़ाइनर इस प्रोजेक्ट को कबूल करता है, इसकी आखिरी डेडलाइन हमेशा एक ही होती है, फजर से पहले। क्योंकि फजर से पहले इस ऊपरी मंजिल में डिज़ाइनर अपनी आखिरी तस्वीर बनाता है, अपनी आंखों में खौफ के साथ। आईने में अपने अक्स को मुस्कुराता हुआ देखता है और स्क्रीन के पास इन तीनों को दिखता है जो वहां पहले से कैद हैं, और एक नया डिज़ाइनर इस मजमूए में शामिल हो जाता है। खबरदार, अगर आप ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको बहरिया टाउन के किसी क्लाइंट से ऐसी अजीब तफसीलात का ऑर्डर मिले तो बेहतर है कबूल ना करें, वरना आपकी तस्वीर भी किसी स्क्रीन में कैद हो सकती है, हमेशा के लिए।